Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमने जनता के बीच में रह के काम किया है और मैंने ये नहीं देखा कोई हिंदू मुस्लिम कौन आ रहा है मेरे घर पर और काम के लिए। मैं सबके काम किए हैं आज तक। मुस्लिम इलाके हैं वो खुल नहीं पाए, कैसे वोट करेंगे क्या नहीं करेंगे अभी तो समझ में नहीं आ रहा उन लोगों का, करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आजम खान ने भी ये जो पार्टी है समाजवादी उसने बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम भी जाएगा, दोनों को मुस्लिम प्रत्याशी है तो मेरे ख्याल से बराबर का वो नुकसान करेंगे। अगर मुझे करेंगे तो उन्हें भी सपा को भी नुकसान हो रहा है, बराबर से नुकसान होगा। यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम इस वक्त रामपुर में हैं। रामपुर में आज पहले फेज के चरण में वोटिंग हो रही है और हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आपके जीत का फॉर्मूला क्या है? अभी हम देख रहे थे आप पूजा पाठ करके निकले हैं, लेकिन जीत का फॉर्मूला आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये पूजा पाठ करना ही तो रोजाना की दिनचर्या है। सुबह उठता हूँ, पूजा फ्रेश होता हूँ, फिर पूजा करता हूँ, उसके बाद फिर काम पे निकलता हूँ। ये तो रोजाना की दिनचर्या। जीत मांगी अपने लिए आपने? नहीं, मैं तो ऊपर वाले से सबके लिए मांगता हूँ, अपने लिए क्या, मेरे लिए ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे दिया। इससे ऊपर वाले इसी में खुश हूँ मैं। लेकिन मैं रामपुर की जनता के लिए, प्रदेश की और देश की जनता के लिए मांगता हूँ, मैंने सबको सुख शांति दे और पूरे देश में शांति बने रहे, बस यही प्रार्थना ऊपर वाले से करता हूँ। आपका फॉर्मूला क्या है? कहा जा रहा है यहाँ तो बहुत डिफिकल्ट सीट है, पिछली बार हालांकि आपने जीता, लेकिन इस बार अगर एक तरफा चुनाव जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चूंकि आजम खान नहीं है तो लोगों की नाराजगी भी बहुत नहीं है, इसलिए ये चुनाव आपके लिए डिफिकल्ट है। ये मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन अब देखते हैं, आज जाते हैं जनता के बीच में, क्योंकि हमने जनता के बीच में रह के काम किया है और मैंने ये नहीं देखा कोई हिंदू मुस्लिम कौन आ रहा है मेरे घर पर और काम के लिए। मैं सबके काम किए हैं आज तक। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो तो ना किसी के सुख में ना दुख में किसी के शरीक नहीं हो पाए, लेकिन एकदम अचानक पैराशूट से आ गए, वो वहाँ पर बीच में रामपुर में टपक गए हैं। लेकिन आज वो मैदान में है। अब जनता देखो किसे पसंद करती है, बाहर वालों को पसंद करती है या अपने बीच के रहने वाले को पसंद करती है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आपको लग रहा है किसी तरह का ध्रुवीकरण है? क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ा साइलेंट वोट है और जो मुस्लिम चूंकि वोटर जो है यहाँ पर लगभग 50% है, साइलेंट वोटिंग अगर होता है तो लगता है कि आपको मुश्किल होगी। नहीं, अब देखना तो है। अब देखते हैं, अब पोलिंग शुरू होने वाला है, अब क्या करता है वोटर, क्योंकि अब तक बिल्कुल खुल नहीं पाया वोटर। जो मुस्लिम इलाके हैं वो खुल नहीं पाए, कैसे वोट करेंगे क्या नहीं करेंगे अभी तो समझ में नहीं आ रहा उन लोगों का, करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आजम खान ने भी ये जो पार्टी है समाजवादी उसने बहिष्कार किया था जब वो पर्चा भरने जा रहे थे। और लेकिन वो उनका ना कोई उनका वर्कर कोई लड़ा रहा है ना कार्यकर्ता लड़ा रहा है उस चुनाव को। अब देखते ही हैं कितना बहिष्कार करते हैं, क्या करते हैं वो लोग। लेकिन बीएसपी चुनाव मैदान में है, तो बीएसपी अगर मजबूती से चुनाव लड़ रही है तो नुकसान आपका है, क्योंकि दलित वोट आपको पिछली बार मिला था और इस बार कहा यह जा रहा है कि अगर मायावती अपना वोट ले गई तो 50% के इस चुनाव में आपका तो वोट कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा ना, जो दलित जाएगा भी थोड़ा बहुत तो मुस्लिम भी जाएगा, दोनों को मुस्लिम प्रत्याशी है तो मेरे ख्याल से बराबर का वो नुकसान करेंगे। अगर मुझे करेंगे तो उन्हें भी सपा को भी नुकसान हो रहा है, बराबर से नुकसान होगा। लेकिन चुनाव इतना ठंडा है, इसमें बिल्कुल ही उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में अगर उत्साह नहीं होगा तो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के वोटर आपके लिए कितना निकलेंगे? ये हमारा वोटर काम कर रहा है और थोड़ा समय जरूर उस काम का समय है, क्योंकि कटाई चल रही है देहात में, तो वो थोड़ा परसेंटेज में थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन वो दोनों तरफ से, सपा का भी और हमारा भी, क्योंकि किसान उनका भी है हमारा भी, तो लेकिन लग रहा है कि परसेंटेज कुछ कम हो सकती है। लेकिन मैंने अपील की है लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और क्योंकि दोनों काम जरूरी है, कटाई भी जरूरी है और मतदान भी जरूरी है। लेकिन ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी को फायदा होता है। इस बार तो किसी तरह का कोई ध्रुवीकरण भी नहीं है, बिल्कुल मुद्दों पे चुनाव, ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव हो रहा है, प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। मोदी फैक्टर भी जमीन पे तो कम से कम वैसा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, ऐसा पहले भी चुनाव, हम चुनाव जीता था, आमने सामने का चुनाव था वो भी, और ये भी आमने सामने का ही मानते हैं हम, क्योंकि बसपा का प्रत्याशी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा आज की तारीख में, तो आमने सामने का ये भी चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि उन्हें भी सब कुछ मिल रहा है तो हमें भी मिल रहा है पूरा बड़ा हिस्सा थोड़ा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ थे घनश्याम सिंह लोधी और दावा कर रहे हैं ये चुनाव जीतेंगे। हेलो, नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, यूपी तक, नमस्कार। रामपुर।